आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद 500 सब्सक्राइबर के लिए, वो भी रक्षाबंधन के पर्व पर। उम्मीद है कि जन्माष्टमी पर 1K पूरे हो चुके होंगे। वादा राखी का। डॉली का घर आज सुबह से ही सजाया जा रहा था, जैसे दिवाली पर घर को सजाते हैं। डॉली के माँ पापा और डॉली की भाभी सब लोग आज बहुत ही खुश थे। डॉली ने अपनी माँ को चिढ़ाते हुए कहा, वाह मम्मी, क्या बात है, आज रसोई से बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, रसमलाई, फ्रूट सलाद, कचौरियाँ, समोसे, पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, पराठा, पापड़, अचार, पूरी के साथ में पूरन पोली भी है। आज से 2 दिन पहले जब मैंने बोला था कि मुझे समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, तब तो आपने कहा कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, पर फिर कभी बना लूँगी। और देखो, आज भैया के आने की खुशी में इतने सारे पकवान बनाए हैं, बहुत अच्छे। माँ ने इतराते हुए कहा, मेरा लाडला बेटा 2 साल के बाद घर आ रहा है, तो उसके आने की खुशी क्या तुझे नहीं है? डॉली ने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी माँ। तभी डॉली की भाभी अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आती है। उसे देखकर डॉली उसे भी चिढ़ाने लगी, अरे वाह भाभी, आज तो आप कयामत ढा रही है। भैया कहीं आपको देखते ही बेहोश ना हो जाए। भाभी शर्माते हुए कहती है, चल हट पगली, हमेशा मुझे क्यों छेड़ती रहती है। डॉली ने मन ही मन गौर किया कि आज सच में भाभी के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। डॉली के पापा सुबह जल्दी ही मंदिर जाके आते हैं और साथ में घर का जरूरी सामान भी लेकर आते हैं। डॉली भी वैसे आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज 2 साल बाद उसका भाई घर वापस आ रहा है, तो सबकी खुशी दोगुनी हो गई ना, वह भी राखी का दिन। उस तरह डॉली का बड़ा भाई विजय अपने देश के लिए लड़ रहा था। वहाँ युद्ध में उस वक्त गोलियां दोनों तरफ से आमने सामने लगातार चल रही थी। विजय अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ से बच्चों और औरतों को सेफ जगह पे भी ले जा रहा था, ताकि उन्हें किसी दुश्मन की गोलियां ना लग जाए। दूसरी तरफ विजय ने किसी भी तरह आज राखी के दिन घर आने का वादा अपनी बहन से भी किया था, पत्नी और माँ पापा से किया था वादा। इसलिए घर में सब विजय के विजय होकर लौटने के इंतजार में ही थे। डॉली के पापा सुबह से महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे। सबके मन में एक अजीब सी खुशी और डर भी था, इसलिए डॉली सबको खुश रखने की कोशिश में थी और उसे भरोसा था अपने भाई पे और उसके किए वादे पे कि आज वह जरूर आएंगे। डॉली भाभी को बार बार चिढ़ा रही थी, माँ को सता रही थी, मगर अंदर ही अंदर डॉली का खुद का मन भी रो रहा था और अपने भाई को पुकार रहा था कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आना ही है और अपना वादा निभाना ही है। देखते ही देखते सुबह से शाम और शाम से रात हुई, मगर विजय भैया के आने की कोई खबर नहीं थी। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। रात के तकरीबन 10 बजने वाले थे। घर में सुबह से ही ठीक से खाना भी नहीं खाया था किसी ने। सबकी नजरें बस दरवाजे पर थी कि कब विजय घर आ जाए। सब इसी इंतजार में थे सुबह से। कुछ देर के बाद घर के दरवाजे की घंटी बजती है। डॉली भाग के जाती है और दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही देखा तो 3 फौजी अपनी वर्दी में दरवाजे के बाहर खड़े थे, मगर उनके साथ विजय भैया ही नहीं थे। डॉली आगे पीछे नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को ही ढूंढ रही थी।
उन 3 फौजी को देख घर में सबके दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी उनमें से एक फौजी ने भैया की बैग आगे करते हुए कहा कि ये विजय की बैग है। और इतना सुनते ही उसी वक्त पीछे खड़ी विजय की माँ वहीं रखी कुर्सी पे जैसे गिर के अपना दिल थामकर बैठ जाती है। विजय की पत्नी जिस खंबे के पास खड़ी थी, उसी खंबे को उसने अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। विजय के पापा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंसू के साथ भगवान से एक बार और प्रार्थना की। विजय की बहन तो वहीं पे खड़ी खड़ी अपनी आंखें बंद कर चकरा के गिरने ही वाली थी कि तभी उन तीनों फौजी के पीछे से विजय ने बाहर निकलकर जोर से आवाज लगाई, सरप्राइज, और अपनी बहन को गिरते हुए संभाल लिया। विजय को अपनी आंखों के सामने देख सबकी आंखें खुशी से भर आई। डॉली से विजय से छोटी बच्ची की तरह रोकर, लिपटकर, नाराज होकर झगड़ पड़ी। वो अपने भाई से कहने लगी, ऐसा भी कोई मजाक करता है भला? मेरी तो जान ही निकल गई थी भाई। जाओ, अब मैं आपको राखी नहीं बांधूंगी। डॉली अपना मुंह फुलाकर पलटकर खड़ी रह गई। विजय ने अपनी बहन डॉली से मजाक करते हुए कहा कि अच्छा, तो मैं फिर यहाँ से चला जाता हूँ। तभी विजय की माँ और जोर से विजय के कान खींचने लगी और कहा, तब तक मेरी शैतानी करने की आदत नहीं गई? क्यों? उसकी माँ उस पर चिल्ला रही थी, क्यों करते हो तुम अब तक इतनी शैतानी? विजय अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर उसके गले लग जाता है और अपनी माँ को मनाते हुए कहता है, अब माफ़ कर दे माँ, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। तभी विजय की पत्नी भी रोते हुए आगे आकर विजय से लिपट जाती है। विजय के पापा भगवान से शुक्रिया अदा कर रहे थे और उनके मंदिर में विजय के लौटने की खुशी में फिर से दिया जलाने लगे। विजय ने अपने पापा के पास जाकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके गले लग गया। पापा ने विजय को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बस सुबह से तेरे आने का इंतजार था। विजय ने अपनी बहन की ओर प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा, कैसे ना आता भला? आज के दिन मैंने बहन से राखी का वादा जो किया था वह भी तो निभाना था मुझे। डॉली ने हंसते हुए विजय और उनके एक साथी आए हुए तीनों फौजी दोस्तों को भी उनकी सही सलामती के लिए राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। भाई ने अपनी बहन को उसकी रक्षा करने का वचन दिया। उसके बाद हंसी मजाक करते हुए सबने साथ मिलकर खाना खाया। इतना सारा खाना, अपनी पसंद का खाना देखकर विजय बहुत खुश हो गया। उसकी आंखें भी खुशी से भर आती हैं और आज उसने सच में दबा के खाना खाया और सब ने रात भर बैठकर बहुत सी बातें की। विजय बीच बीच में आज युद्ध में क्या क्या हुआ सब भी कहता गया। तब सब के दिल की धड़कन 2 पल के लिए फिर से रुक जाती। ये तो दोस्तों आज के दिन में सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं बल्कि हर बहन के लिए, हर भाई के लिए और उस देश के जवान के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपना सब कुछ छोड़ के देश की सेवा में जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया है कि वे जहाँ भी रहे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनको कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। वे देश के हर युद्ध में जीत कर आए और वे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नई ऐसी ही कहानी के साथ।